आपका इवापोरेशन चैप्टर चल रहा था। इवापोरेशन का आप ठीक है, इवापोरेशन में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। ठीक है, आपको मैंने एक फिगर का पिक्चर सेंड किया है, उसमें देखो इसमें क्या होते हैं, जैसे आपका वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर होता है उसी तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर में क्या होता है, एक ही ट्यूब होती है जिससे आपका जिसको आपको कंसंट्रेट करना है, ठीक है, उसका एक ही लिक्विड आपको कंसंट्रेट होके मिलता है। बट इसमें मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर में क्या होता है, ठीक है, जैसे आप फीड इनलेट करते हो, ठीक है, और स्टीम इनलेट करते हो, उसके थ्रू आपका जो स्टीम से आपका वेपर होंगी, ठीक है, वेपर्स कहाँ जाएंगी, कंडेंस होंगी, ठीक है, कंडेंस होके आपको क्या मिलेंगी, कलेक्ट होंगी, ठीक है, और जो आपका कंसंट्रेट लिक्विड है वो मिल जाएगा एक, ठीक है, एक उसमें आपको एक कंसंट्रेट प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। जो आपका वेपर्स हैं वो दूसरे से क्या है, जहाँ पे S2 लिखा है दूसरे ट्यूब से अटैच है, ठीक है, वो दूसरे उसमें इनलेट का काम करेगा, ठीक है, और वो स्टीम होके वेपर्स कन्वर्ट होंगी, कंडेंस होंगी, वो तीसरे से अटैच है, ठीक है। इसी तरह से आपको ये क्या है, मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर, मतलब हम क्या करते हैं इसमें बार बार उसको अच्छी कंसंट्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एक ही लिक्विड को हम अलग अलग इवापोरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या था पहले ट्रिप उसमें क्या था, वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर में क्या था कि एक ही हम कंसंट्रेट कर मिल रहा था हमें, बट इसमें क्या है, हमारी जो कंसंट्रेशन वो कंस्ट्रक्शन है थोड़ा बड़ा बन गया है, ठीक है, मतलब 3 है या 4 है, 3-4 क्या ट्यूब्स हैं उसमें अटैच है, ठीक है। उससे आपका क्या मिलता है, आपको कंसंट्रेट प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। लिखो, इसमें हेडिंग डालो मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। इसमें लिखो वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर, वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर डिस्कस अर्लियर, vertical tube evaporator discussed earlier is a single effect evaporator, is a single effect evaporator. Such evaporators are such evaporators are connected in such evaporators are connected in several way so as to so as to achieve large scale achieve large scale evaporation, large scale evaporation, as well as greater economy, as well as greater economy. नेक्स्ट लाइन में लिखो although multiple effect evaporators, although multiple effect evaporators are not used in the pharmaceutical industry, in the pharmaceutical industry, comma, the principles are the principles are interest and should be understood, interest and should be understood
एडवांटेजेस लिखो, एडवांटेजेस, it is suitable for, it is suitable for large scale, it is suitable for large scale and for continuous operation, it is suitable for large scale and for continuous operation. Second लिखो, it is highly economical, it is highly economical when compared with, it is highly economical when compared with single effect, when compared with single effect. Third point लिखो, about 5 evaporators, about 5 evaporators can be attached, can be attached. एडवांटेजेस क्या है इसकी, ये लार्ज स्केल के लिए यूज़ किया जाता है जब हमें क्या कर, मतलब कंटिन्यूस ऑपरेशन चल रहा है, जैसे हम सेपरेशन टेक्निक यूज़ करते हैं उसी तरह से आपका इवेपोरेशन टेक्निक यूज़ करते हैं हम, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, इट इज़ हाईली इकोनॉमिकल व्हेन कंपेयर्ड विद सिंगल इफेक्ट, मतलब ये इकोनॉमिकली क्या है, हाई है कंपेयर्ड विद सिंगल इफेक्ट के, ठीक है। थर्ड क्या है, अबाउट 5 इवापोरेटर्स, जैसे आपको ये 3 दिखाई दे रहे हैं, S1 S2 S3 ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपके 2 और जॉइंट करके आप क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, ऑपरेशन इवापोरेटर्स अटैच कर सकते हो इसमें, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसी तरह से जैसे आपका वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर्स होता है उसी तरह का इसका कंस्ट्रक्शन होता है, बस एक ही वर्टिकल ट्यूब बार बार उसी तरह से अटैच होती है, ठीक है। वर्किंग लिखो, वर्किंग, पैरेलल फीड, पैरेलल PRALLEL, पैरेलल फीड arrangement, feed arrangement is used in this example, arrangement is used in this example. हेडिंग डालो, पैरेलल फीड, पैरेलल फीड, इसमें लिखो, in this method comma a hot saturated solution, a hot saturated solution of the feed, a hot saturated solution of the feed is directly fed, fed to each of 3 effects, of fed to each of 3 effects, ब्रैकेट में लिखो, evaporation in parallel without transferring the material from, without transferring the material from one effect to other, one effect to other. The parallel feed arrangement is commonly used in the concentration of salt solutions, comma, where the solute crystallizes on concentration without increasing the viscosity. Solute crystallizes on concentration without increasing the viscosity.
नेक्स्ट हेडिंग डालो ऑपरेशंस, नेक्स्ट हेडिंग डालो ऑपरेशन। इसमें लिखो इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग comma the equipment is at room temperature, at room temperature, at atmospheric pressure, and atmospheric pressure. The liquid feed, the liquid feed is introduced, the liquid feed is introduced to all three evaporators. The liquid feed is introduced to all the three evaporators up to the level of, up to the level of upper tube sheet, up to the level of upper tube sheet, SHEET, sheet. The following operations, the following operations are, the following operations are, डैश लगा के लिखो, पॉइंट वाइज लिखना। The vent, the vent valve, the vent valve V1, V2 and V3, जो आपके पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है V1, V2 and V3 are kept open and all other valve are closed, all other valve are closed। जो आपकी वेंट वॉल्व है वो ओपन होंगी, ठीक है। सेकंड लिखो नाउ ए हाई वैक्यूम, नाउ ए हाई वैक्यूम is created in the liquid, now a high vacuum is created in the liquid chambers of evaporators, liquid chambers of evaporators। नाउ मतलब अब क्या होगा, हाई वैक्यूम क्रिएट होगा इन लिक्विड चैम्बर्स में, ठीक है। थर्ड लिखो द स्टीम वॉल्व, द स्टीम वॉल्व S1 and condensate valve C1 are opened, the steam valve S1 and condensate valve C1 are opened, steam is supplied, steam is supplied। Steam first replaces, steam first replaces cold air, steam first replaces cold air in the steam space of first evaporator, cold air in the steam space of first evaporator। When all the cold air is removed, when all the cold air is removed, comma the valve V1 is closed, the valve V1 is closed, ठीक है। जब आपकी स्टीम S1 वॉल्व और कंडेंसेंट वॉल्व आपकी ओपन होगी, स्टीम क्या होगी, सप्लाई होगी, और स्टीम रिप्लेस किसको करेगी, कोल्ड एयर को रिप्लेस करेगी, ठीक है। फिर इन फर्स्ट इवापोरेटर की हम बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। व्हेन ऑल कोल्ड एयर इज रिमूव्ड द V1 इज क्लोज, जो आपकी कोल्ड एयर क्लोज हो जाए, मतलब एयर क्या हो जाएगी, रिमूव्ड हो जाएगी, तो हम V1 को क्या करेंगे, जो V1 है आपकी वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखो द सप्लाई ऑफ स्टीम, द सप्लाई ऑफ स्टीम इज कंटिन्यू,
The supply of steam is continue until the desired pressure P0, capital P0 is created in the steam space of first evaporator. P0 is created in the steam space of first evaporator. At this pressure, comma, the temperature of the steam is T0. Temperature of steam is T0. Next point लिखो, steam gives its temperature to the liquid feed in the first evaporator and get condense. Condensate is removed through the valve C1 जो जब आप स्टीम गिव्स टेम्परेचर, ठीक है, फर्स्ट इवापोरेटर में आप क्या करते हो, स्टीम देते हो जिससे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो लिक्विड है वो वेपराइज होगा और फिर वेपर्स कहाँ जाएंगे, वो कंडेंसर लगा हुआ होता है, अटैच होता है, तो उससे क्या करेंगी, वेपर्स कंडेंस होंगी, ठीक है, और वो कहाँ जाएगा, कंडेंसेंट रिमूव थ्रू द C1, जो आपकी C1 वॉल्व है वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यू टू हीट ट्रांसफर कॉमा द लिक्विड टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू हीट ट्रांसफर कॉमा द लिक्विड टेम्परेचर इंक्रीजेस and reaches the boiling point during this process comma vapor will be generated from the liquid feed। इस पॉइंट में क्या है कि ड्यू टू हीट ट्रांसफर, जब आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है, लिक्विड का टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो आपका कहाँ पे पहुंच रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है, और उसमें किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वेपर विल बी जनरेटेड, वही है, वेपर्स कन्वर्ट हो रही हैं, वेपर्स बन रही हैं, तो वो आगे कंडेंस हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वेपर डिस्प्लेसेस air in the upper part of first evaporator moreover the vapor also displaces the air in the steam space of second evaporator, ठीक है। इसी तरह से आपका क्या है, ये कंटिन्यूस आपकी क्या होता रहता है, इसी तरह से प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
after complete displacement of air, after complete displacement of air by vapor, displacement of air by vapor in the steam compartment of air by vapor in the steam compartment of second evaporator, comma, the valve V2 is closed, the valve V2 is closed. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द वेपर ऑफ फर्स्ट इवापोरेटर transmit its heat to the liquid of second evaporator and get condensate is removed, the valve C2, these steps continue in third evaporator also, ठीक है। ये कंटिन्यू है, मतलब जो फर्स्ट में हुआ वही प्रोसेस आपकी सेकंड इवापोरेटर में होगी, वही चीज़ आपकी किस में होगी, थर्ड इवापोरेटर में होगी, ठीक है। ये कंटिन्यूस आपकी प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। आपको कंडेंसेंट जो आपको कंसनट्रेटेड आपको जो लिक्विड चाहिए वो आपको मिल जाता है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया है मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर, इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। इसमें ओनली थ्योरी है, ठीक है। इसको लिख लो, द इकोनॉमी ऑफ एन इवापोरेटर, the economy of an evaporator is the quantity of vapor, the economy of an evaporator is the quantity of vapor produced per unit steam, quantity of vapor produced per unit steam admitted, it is calculated by considered the following assumptions, नेक्स्ट लाइन में लिखो, feed is admitted at its boiling point, therefore it does not require any more heat, to raise its temperature, hence the supplied steam gets condensate to give heat of condensation
condensate to give heat of condensation. This heat will then be transferred. This heat will then be transferred completely to the liquid. The heat transferred now serves as latent heat of vaporization. The heat transferred now serves as latent heat of vaporization. ठीक है, मतलब वो वेपर्स में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। जो भी आपकी फीड होती है, ठीक है, आप उसको टेम्परेचर या उसको स्टीम देते हो तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज होने पे वो बॉईल होने लगता है। बॉईल जब होगा वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ तो हम उसको क्या करेंगे, कंडेंसेट करेंगे। कंडेंसर में वो उसको लिक्विफाई करेंगे। ठीक है, तो वेपर्स क्या हो जाती हैं, कंडेंसर में डाल के वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, फिर हम उसको क्या करते हैं, दोबारा यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये वो होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, द इकोनॉमी ऑफ एन इवापोरेटर may be expressed as डैश लगा के लिखो। नेक्स्ट लाइन में इकोनॉमी ऑफ एन इवापोरेटर फॉर्मूला है, इकोनॉमी ऑफ एन इवापोरेटर इक्वल टू total mass of vapor produced upon divide by total mass of steam supplied. ठीक है, इसे इकोनॉमी ऑफ इवापोरेटर की हम निकाल सकते हैं कि टोटल वेपर कितनी प्रोड्यूस हुई है, कितने उसमें मास में। ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल मास, आपने स्टीम कितनी सप्लाइड की गई थी। ठीक है, इससे आपका इकोनॉमी ऑफ इवापोरेटर का निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर comma steam produces vapor only once hence जब क्या होगा आपका इकोनॉमी ऑफ सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर इक्वल टू n capital N units of vapor produced, divide by capital N units of steam supplied। ठीक है, इक्वल टू वन, ये इसका फॉर्मूला है। और n क्या है, रिपीट कर दीजिएगा ये लाइन। इकोनॉमी ऑफ ए सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर इक्वल टू कैपिटल N units of vapor produced divide by capital N units of steam supplied equal to 1। n यहाँ पे क्या है, टाइम्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, कि कितने टाइम में वो हो रहा है। ठीक है, कि 1 यूनिट में हो रहा है, 2 यूनिट में हो रहा है, यहाँ पे n ये है। ठीक है, ये आपका इवापोरेशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है, इसमें लास्ट था मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर और इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर्स। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपका डिस्टिलेशन स्टार्ट होगा। डिस्टिलेशन भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है, कि हम किसी प्रोडक्ट को या किसी भी उसको स्टीम देते हैं तो वो क्या करता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर्स में कन्वर्ट इसमें इसकी असेंबली में क्या होता है, हम कंडेंसर यूज़ करते हैं, ठीक है। जो कंडेंसर से आपका क्या होता है, लिक्विड हम मतलब वेपर्स को हम किस में करते हैं कन्वर्ट, लिक्विड में, ठीक है। तो हम उसको डिस्टिलेशन, जो आपका आरओ में या फिर डिस्टिलेशन, हम प्यूरिफिकेशन के लिए भी डिस्टिलेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये होता है आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस। अटेंडेंस बोलो।